एक बार फिर जिंदा होगा खालिस्तानी मूवमेंट। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। ये हम नहीं कह रहे। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने अदालत में बड़ा खुलासा किया है। NIA ने अदालत में चार्जशीट दाखिल करके बताया है कि पंजाब का 553 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसमें 456 गांव पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर के दायरे में हैं। ऐसे में हाल फिलहाल में पाकिस्तान की तरफ से कई बार आतंकी साजिश को अंजाम देकर शांति भंग करने के कई गंभीर प्रयास किए जा चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि खालिस्तान मूवमेंट को हवा दी जा सके। इसकी तस्दीक हाल ही में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्ध और उनसे जुड़े गैंगस्टर भी NIA और अन्य एजेंसियों के सामने कर चुके हैं। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की तरफ से हैंड ग्रेनेड, टिफिन बम, IED, RDX, RPGS, पिस्टल, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग का इस्तेमाल कर हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर भेजी गई हैं। इसका इस्तेमाल टारगेट किलिंग के लिए किया जाना था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने पंजाब से फरार होकर विदेशों में बैठे गैंगस्टर, जिनमें हरविंदर सिंह रिंदा, लखबीर लंडा, इसके अलावा अर्शदीप डल्ला के क्रिमिनल नेटवर्क का इस्तेमाल करके दिल्ली और पंजाब और देश के दूसरे राज्यों में आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए टारगेट किलिंग की साजिश रची गई थी। NIA ने गैंगस्टर टेरर नेटवर्क मामले में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ समेत 16 गैंगस्टरों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। ISI की शह पर पाकिस्तान में बैठे आतंकी और गैंगस्टर लगातार हिंदुस्तान की सरहद में ड्रोन और दूसरे माध्यमों से हथियार, IED और अन्य विस्फोटकों की तस्करी कर रहे हैं। इससे बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए ISI के इशारे पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने डी कंपनी से हाथ मिलाया। न सिर्फ डी कंपनी बल्कि लश्कर तौयबा और इंडियन मुजाहिदीन से भी हाथ मिलाया। दरअसल सालों पहले पाकिस्तान का रहने वाला इकबाल बंटी, जो कि बब्बर खालसा के आतंकी लखबीर सिंह का करीबी था, वो अब्दुल करीम टुंडा को कराची में दाऊद इब्राहिम के घर लेकर गया था, जहां इन्होंने हिंदुस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश तैयार की थी। बब्बर खालसा इंटरनेशनल को कनाडा, यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों में मोटी फंडिंग होती है। इसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जाता है। NIA ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर दायर की गई अपनी चार्जशीट में कहा है कि बब्बर खालसा का हेड वाधवा सिंह बब्बर है, जो कि इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद है, जबकि महल सिंह डिप्टी चीफ के तौर पर कमान संभाले हुए है। वहीं हरविंदर सिंह रिंदा भी साल 2020 से बब्बर खालसा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। वाधवा सिंह और महल सिंह वो आतंकी हैं जिनके प्रत्यारोपण के लिए हिंदुस्तान पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा है। साथ ही NIA ने आधिकारिक तौर पर ये भी कबूल किया कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, इंटरनेशनल सिख फॉर यूथ फेडरेशन, सिख फॉर जस्टिस, इसके अलावा अन्य सभी खालिस्तानी आतंकी संगठन एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर हिंदुस्तान में, खासकर पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगे हैं। इसको लेकर ISI इनको सपोर्ट कर रहा है। NIA ने यह भी बताया कि इन आतंकी संगठनों ने देश और विदेश में बैठे बड़े गैंगस्टर और आतंकियों से सांठ-गांठ कर ली है और ISI की शह पर पाकिस्तान में बैठे आतंकी और गैंगस्टर लगातार हिंदुस्तान की सरहद में ड्रोन और दूसरे माध्यमों से हथियार, IED और अन्य विस्फोटकों की तस्करी कर रहे हैं। इससे बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। सूत्रों के मुताबिक अगली सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे NIA कर सकती है। साथ ही पता ये भी चला है कि NIA के सामने लॉरेंस ने कबूल किया है कि उसकी क्राइम कंपनी का टर्नओवर हर महीने 2 से 3 करोड़ रुपए था, जो कि वो शराब माफिया कारोबारियों से जबरन उगाही करता था। साथ ही उसने कबूल किया कि कई पॉलिटिकल लीडर्स और बिजनेसमैन ने सिक्योरिटी लेने के लिए लॉरेंस गैंग से खुद को धमकी भरे कॉल भी करवाए थे।